स्वागत है सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास अध्ययन श्रृंखला में आदिकाल का अध्ययन कर रहे थे। और आदिकाल के अध्ययन में पिछली कक्षा में हम लोगों ने सिद्ध साहित्य पर अब चर्चा की। और आज के अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करेंगे नाथ साहित्य का। तो नाथ साहित्य का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें, नाथ साहित्य पर चर्चा प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस रिक्वेस्ट के साथ बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में सीधे सीधे और देखते हैं साथियों, महायान से ब्रजयान और ब्रजयान से सहजयान, सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित होता हुआ नजर आता है। आप नाथ संप्रदाय के अगर विकास को देखें तो आप देखेंगे महायान और महायान की ही शाखा ब्रजयान और ब्रजयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित होता हुआ नजर आता है। आप कह सकते हैं कि जो सिद्ध संप्रदाय का विकसित और पल्लवित रूप है वह नाथ साहित्य है। सिद्ध साहित्य का विकसित और पल्लवित रूप नाथ साहित्य है। और यही नाथ साहित्य आगे चल करके निर्गुण भक्ति परंपरा जो आपकी है, निर्गुण भक्ति परंपरा, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में दिखाई देता है। नाथ साहित्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे नाथ पंथ, नाथ पंथ कह लीजिए या अवधूत मत कह लीजिए, योग संप्रदाय कह लीजिए, ये सब नाथ पंथ के ही अन्य नाम हैं। और इनका मूलतः जो हठ योग था, हठ योग, हठ योग, जिससे ये देह शुद्धि, देह शुद्धि के लिए साधन मानते हैं, हठ योग को देह शुद्धि का साधन मानते हैं। देह शुद्धि और प्राणायाम से ये मन को एकाग्र करते थे और एकाग्र करने के बाद जो है अपनी साधना में जो है कुंडलनी को जागृत करते थे। तो ये तो कुछ चीजें हो गई नाथ साहित्य से संबंधित। नाथ साहित्य से जो अक्सर प्रश्न आते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें हठ योग में ह और ठ, ये दो शब्द हैं। और अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न कि इसमें ह और ठ का अर्थ क्या है। तो ह का अर्थ होता है, ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्रमा है। और यहाँ पर जो है सूर्य का तात्पर्य, सूर्य जो है इसका तात्पर्य प्राणवायु से लोग लगाते हैं, प्राणवायु से लगाते हैं। और चंद्रमा से अपान वायु से लगाते हैं। और यह मत जो है ब्रह्मानंद का मत है, ब्रह्मानंद का मत है। तो आप कह सकते हैं कि प्राणायाम से वायु का जो निरोध है वही हठ योग। क्या है? प्राणायाम से
प्राणायाम से वायु का निरोध ही वायु का निरोध जो है वायु का निरोध ही हठ योग है। एक दूसरी व्याख्या देखने को मिलती है। दूसरी व्याख्या में क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य यानी जो ह है, ह वर्ण सूर्य का प्रतीक है और सूर्य ही ईड़ा का प्रतीक है। ईड़ा नाड़ी और चंद्र ये पिंगला नाड़ी को का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी, तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इन दोनों नाड़ियों से जो है वायु को रोक करके सुषुम्ना नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग से प्राण का संचरण, प्राण का संचरण हठ योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हठ योग। तो यहां पर अक्सर ये प्रश्न आता है, और नाथ का सामान्य सा अर्थ जो है वो प्रभु है, ईश्वर है, स्वामी है, पति है, इष्ट देव है। पाठचर्या में बढ़ते हैं आगे, और नाथों की संख्या देख लेते हैं। तो नाथों की संख्या दो तरह से हम लोग देखेंगे। गोरज सिद्धांत के अनुसार, गोरज सिद्धांत संग्रह, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। गोरज सिद्धांत संग्रह में जो नवनाथ हैं उनकी सूची हम लोग देख लेते हैं। नागार्जुन, नागार्जुन, जड़ भरत, नागार्जुन हैं, जड़ भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, और गोरखनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, और मलयार्जुन। इन नवनाथों का उल्लेख गोरज सिद्धांत संग्रह के अनुसार दिखाया गया आपको। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है आदिनाथ का, आदिनाथ का। दूसरा नाम आता है मत्स्येंद्र नाथ का। तीसरा नाम है गोरखनाथ का। चौथा नाम है गाहिणी नाथ का।
पांचवा नाम है चरपट नाथ का। छठवां नाम आपका है चौरंगी नाथ। सातवां नाम आपका ज्वालेंद्र नाथ। भरथरी, भरतनाथ और गोपीचंद। इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखिएगा कि आपके जो जलंधर हैं, जलंधर और चरपटनाथ, जलंधर और चरपटनाथ, ये लोग जो है इनकी गणना सिद्धों में भी होती है। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं लोगों से जो है सिद्ध जो है सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। और नाथ साहित्य से अक्सर प्रश्न मत्स्येंद्र नाथ से आता है, तो हम लोग देख लेते हैं मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इनका वास्तविक नाम जो था, रियल नेम, वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनका पूजा का नाम, इनके अलग अलग नाम थे। पूजा का नाम इनका था पिपलीस देव। इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। और जन्म स्थान इनका असम का, असम के लोहित्य नदी के तट पर ये रहते थे। मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। मच्छंदर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ को ही मच्छंदर नाथ, मछिंद्रपा, मछिंद्रपा, मीननाथ, ये सब उपनाम जो हैं इन्हीं के हैं। और विद्वानों का अनुमान है कि नाथ संप्रदाय का आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। ज्योतिश्वर ठाकुर की एक रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। और इस रचना में
मत्स्येंद्र नाथ का नाम पहला है। पहला नाम नाथों की सूची में पहला नाम मत्स्येंद्र नाथ का है। इनकी रचनाओं को जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी कुछ पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्धों की बानियां नाम से। तो वहीं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने योग प्रवाह नाम से किया। ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें जो है नाथ सिद्धों की बानियां और योग प्रवाह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और शैव परंपरा यानी शिव उपासक थे मत्स्येंद्र नाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की कृतियां शैव परंपरा के अंतर्गत आती हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रमुख रचनाओं में कौल ज्ञान निर्णय अक्सर पूछी जाती है। कौल ज्ञान निर्णय, कुलानन, ज्ञान कारिका, अकुल वीरतंत्र, ये प्रमुख रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ की। अब हम लोग बढ़ जाते हैं पाठचर्या में थोड़ा सा आगे, और आगे अब हम लोग लेते हैं गोरखनाथ को। गोरख, इनसे अक्सर प्रश्न आते हैं। गोरखनाथ के समय काल को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। तो देख लेते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, जैसे कि आपको गोरखनाथ, इनका समय काल देखते हैं हम लोग। समय काल राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार
राहुल सांकृत्यायन जी, इनका समय काल 845 ईस्वी, क्षमा करें, 845 ईस्वी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका समय काल 9वीं शताब्दी मानते हैं। वहीं पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पीताम्बर दत्त बड़तवाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी, इनका समय काल पृथ्वीराज के समकालीन मानते हैं। यानी 13वीं शताब्दी। और राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, इनका समय काल 13वीं शताब्दी मानते हैं। और अक्सर जो है सर्वमत भी इसी पर आकर के ठहरता है, सर्वमत। सर्वमत भी 13वीं शताब्दी पर ठहरता है। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में शिव भक्ति परंपरा, की शुरुआत जो है, शुरुआत करने वाले गोरखनाथ हैं। इन्होंने ही खट चक्रों वाला या षट चक्रों, आप षट चक्र, षष्ठ चक्र, योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मानते हैं। हिंदी गद्य का प्रथम लेखक मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या 28 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 28 ग्रंथों का उल्लेख इनके द्वारा माना है। गोरखनाथ की जो है 14 प्रामाणिक रचना
गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का संपादन किया, जिसमें 40 रचनाएं हैं, परंतु उन्होंने 14 रचना को प्रामाणिक माना है। गोरखनाथ की जो 14 प्रामाणिक रचनाएं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने मानी है, उनकी सूची देख लेते हैं हम लोग। 14 प्रामाणिक रचना गोरख वाणी में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने मानी है। और वही 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं उनको हम लोग। शब्दी, पद, शिष्यार्थ दर्शन, प्राण संकली, प्राण संकली, नरवय बोध, अभय मात्रा योग, अभय मात्रा योग, आत्म बोध, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। तो साथियों, आज की पाठचर्या में
हम लोग अध्ययन कर रहे थे नाथ साहित्य पर। अब पाठचर्या में थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ा जाओ। नहीं, आज की पाठचर्या में फिर यहीं पर लेंगे हम लोग विराम। अब आगे की पाठचर्या को फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। तो इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।